हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th में वन एवं वन्य जीव का एक अगला टॉपिक, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात भारत के अंतर्गत किस प्रकार है? पिछली क्लास में हमने IUCN के बारे में पढ़ा था, तो अभी यहाँ से IUCN होगा। वनस्पति जात का मतलब होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन होगा। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधा है उसका पूरा रिकॉर्ड वहां रखा जाएगा। और प्राणी जात के अंतर्गत जितने भी वन के अंदर रहने वाले जीव है, प्राणी है, वो उनका अध्ययन होता है। ये सब जो करता है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। IUCN क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर नेचुरल रूप से जो जिनको संरक्षण मिलता है वो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का पूरा संघ है। वो है क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रूप से जितने भी सोर्सेज है उन सबका क्या संरक्षण करना, उनको एक सेफ जोन प्रदान करना, वो IUCN के अंतर्गत आएगा। पौधे एवं प्राणियों की जातियां, जो IUCN है इसके अंतर्गत पौधों को और प्राणियों को, जितने भी प्रकार के वनस्पति जात है और प्राणी जात है, इनको अलग अलग जातियों के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहली है सामान्य जातियां। जो जनरल जाति है उसके अंतर्गत क्या डेफिनेशन होगी? इसके अंतर्गत वे जातियां होगी जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। तो जो संख्या जीवित रहने के लिए जिनकी सामान्य मानी जाएगी वो है, उसके अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पशु, साल, चिड़, रोडेंट्स आदि। अब ये एनिमल्स भी है और प्लांट भी है, मतलब जीव भी है, जो जीव जंतु प्राणी जगत में भी आ जाएंगे, और वनस्पतियों के भी नाम है, पेड़ पौधों के। तो सामान्य जातियों में कौन आएगी? जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य संख्या मानी जाएगी। तो जनरल जो स्पीसीज है वो इसमें आ जाएगी। संकटग्रस्त, तो जो संकट, जिनको संकट है वे जातियां, तो वह आ जाएगी लुप्त होने वाली। लुप्त का मतलब जिनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लुप्त होने का जिनको खतरा अधिक है वो संकटग्रस्त है। संकट का मीन क्या हो गया? यानी ऐसी परिस्थिति आएगी जिनके सामने जो उन परिस्थितियों से लड़ नहीं पाएंगे। तो कारण भी है विषम परिस्थितियां। विषम का मतलब ऐसी परिस्थितियां जिनका वो सामना नहीं कर पाएंगे, उनके संकट का सामना नहीं होगा, तो वो लुप्त होने का उनको क्या है? खतरा ज्यादा। तो सामान्य जातियों में वो आ जाएगी जिनको जीवित रहने के लिए संख्या सामान्य है, और संकटग्रस्त में आ जाएगी वे जातियां जिनको लुप्त होने का खतरा। और ये ध्यान रखना है, ऐसी विषम परिस्थितियां अगर कंटिन्यू बढ़ी रहेगी तो हो सकता है कि वो जाति क्या हो सकती है? पूरी समाप्त भी हो सकती है, अगर ये का ये क्या रहा? कंटिन्यू विषम परिस्थितियां। एग्जाम्पल काला हिरण, जो काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है और गैंडा है। तो काला हिरण, इसके लिए आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार से, जैसे राजस्थान के अंतर्गत भी ऐसा उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है जहाँ पे काला हिरण रखा जाएगा, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा, और देखो ताल चापर, आप ताल चापर अभयारण्य पढ़ते हो तो वहाँ पे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल चापर जो चूरू के अंतर्गत है, ये किसमें? ये आ जाएगा काला हिरण के लिए। और अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सुभेदीय जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जातियों के बारे में अध्ययन करना, जिसमें से 2 अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में 2-3 और कंप्लीट हो जाएगी अपने। वन एवं वन्य जीव संसाधन में इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक तो वनस्पति जात क्या है, प्राणी जात क्या है। पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो वनस्पति के अंतर्गत आ जाएंगे, प्राणी के अंतर्गत जीव जंतु आ जाएंगे। IUCN ये नाम याद कर देना, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का पूरा संघ है, नेचुरल रूप से जितने भी अपने को संसाधन मिलते हैं उन सबका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसकी जातियां विभाजित की गई है। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेदीय, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त जातियां। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। देखो आप अभी संकटग्रस्त पढ़े और अगली बार आप पढ़ोगे लुप्त जातियां, तो लुप्त होने का जिनको खतरा है, अगर ये खतरा बढ़ेगा तो वो भी किसमें आ जाएंगे? लुप्त जातियों में आ जाएंगे। जब तक उनको खतरा है तब तक वो संकटग्रस्त जातियां। इन दोनों के अंदर कंपेयर का सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियों में क्या अंतर है। जब खतरा होता है तो संकटग्रस्त, और जब खतरा पूरा उनका यानी वो पूरी की पूरी जाति समाप्त हो जाएगी तो वो लुप्त जातियों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? अगर बढ़िया लगे तो आप जरूर शेयर करना आगे, और मैं अभी साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।